गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। समस्त रूपानुकूल वर्गों के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। श्रीपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी, श्रीपाद माधव प्रभु जी के चरणों में दंड प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों को यथा योग्य प्रणाम। हरे कृष्ण। कल संध्या के समय में हम लोगों ने कुछ श्रीमद् भागवतम के महात्म्य को श्रवण किया था और गुरुदेव कहा करते थे कि श्रीमद् भागवतम की रचना करने की आवश्यकता क्या पड़ी। जब वेद व्यास जी ने बहुत सारे पुराणों की रचना की, वेदों का विस्तार किया, उपनिषदों की रचना की, तो इतना सब कुछ करने के पश्चात भी जब उनका चित्त प्रसन्न नहीं है, उनको मन में शांति नहीं मिल रही, तो फिर विचार कर रहे हैं कि आखिर मुझसे कहां पर भूल हुई है, आखिर मैंने कौन सा दोष किया। तो उस समय जो नारद ऋषि हैं वो वहां पर आए और व्यासदेव जी ने उनसे प्रश्न किया कि गुरुदेव, मैंने तो जीवों के मंगल के लिए इतने सारे ग्रंथ की रचना की है, आखिर मुझसे कहां पर दोष हुआ है। तो नारद ऋषि उनको कह रहे हैं कि जीवों की जो स्वाभाविक जो प्रवृत्ति है वो भोग करने की है। लोके व्यवहारमीश मध्य सेवा नित्या ही। लोगों की तो, जीवों की तो व्यवहार जो एक स्वाभाविक वृत्ति है, अमीश के प्रति, मांस के प्रति हो गया, मद्य के प्रति हो गया, नशे के प्रति हो गया। तो शास्त्रों में जो इन बातों को बोला गया है वो किस लिए बोला गया है कि किसी प्रकार से, जैसे व्यवस्थितेषु विवाह यज्ञ सुराग्रिराशु की जो विवाह की जो व्यवस्था की गई है, यज्ञ की जो व्यवस्था की गई है, जो ये सब व्यवस्था किसलिए की गई है कि जो जीव है वो निवृत्ति मार्ग पे चले, जो अभी उसकी स्वाभाविक जो प्रवृत्ति भोग की तरफ है उसको लिमिट करके, उसको एक उस पर नियंत्रण करके देवताओं की आराधना करते करते क्या हो, वो निवृत्ति के पथ पे चले, जो उसकी प्रवृत्ति है वहां से हट करके। किंतु इतना अधिक परिमाण में तुमने इसका वर्णन किया है कि जीव का इसमें मंगल तो होना रहा, क्या हो गया उनका अमंगल हो गया है। तो इस प्रकार से वहां पे जो नारद ऋषि हैं उनको बहुत प्रकार के उपदेश प्रदान किए और मुख्य रूप से वहां पे क्या बोला कि तुमने कृष्ण की महिमा का कहीं कहीं पर वर्णन तो किया है, किंतु कृष्ण ही भगवत्ता की चरम सीमा है और कृष्ण का क्या वैशिष्ट्य है राम जी से, अन्य अवतारों से, उसका तुमने क्या किया, वर्णन नहीं किया। और विशेष रूप से कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इसके बारे में कहीं पर भी स्पष्ट रूप से नहीं बतलाया। गुरुदेव तो है इसमें मधुपर के इसकी व्याख्या करते थे। गुरुदेव कह रहे थे कि जो नारद ऋषि हैं वो वेद व्यास जी को कह रहे हैं कि तुमने कहीं पर भी कृष्ण की भी जो आराध्या श्रीमती राधा रानी, तुमने क्या किया, कहीं पर भी उनकी महिमा का वर्णन नहीं किया।
गोपियों का जो प्रेम है, गोपियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, किस प्रकार से उपासना करनी चाहिए, कैसी उसकी महिमा है, तुमने कहीं पर भी उसका वर्णन नहीं किया। भगवान जो कृष्ण है, जैसे कि नारायण है, भगवान के विषय में क्या आता है, भगवान किसे कहते हैं, ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य ज्ञान वैराग्य शरणा भक्ति मना। तो ये 6 प्रकार के भक्त जिसमें हैं वो कौन है, वो भगवान है। तो 6 प्रकार के भक्त तो नारायण में भी हैं, 6 प्रकार के भक्त तो जो अन्य अन्य अवतार हैं उनमें भी हैं, किंतु कृष्ण का उनसे क्या वैशिष्ट्य है, और फिर श्रीमती राधा रानी का भी कृष्ण से क्या वैशिष्ट्य है, इसके बारे में तुमने कहीं पर भी वर्णन नहीं किया। जैसे ऐश्वर्य क्या होता है कि कृष्ण का कैसे वाला ऐश्वर्य है कि जितने की जितना सारा का सारा जो ब्रह्मांड है, जो कि कारणोदक्षाय विष्णु से प्रकट होते हैं, जितने जीव प्रकट होते हैं, वो कारणोदक्षाय विष्णु भी क्या है, कृष्ण की अंश के अंश अर्थात कला। तो जो कारणोदक्षाय विष्णु हैं उनका कैसे वाला ऐश्वर्य है, अनंत कोटि जो ब्रह्मांड है वो उनके मुख से प्रकट होते हैं, और अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके मुख में लय को प्राप्त होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उनके रोम रोम से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। तो कैसे वाला उनका एक ऐश्वर्य है, तो उनकी तुलना में कृष्ण कैसे वाले हैं। और तुमने कहीं कहीं पर जो कृष्ण की जो ऐश्वर्यगत लीलाओं का वर्णन तो किया है, किंतु कृष्ण की जो माधुर्य में जो लीलाएं हैं तुमने उसका कहीं पर भी वर्णन नहीं किया। तो उस प्रकार से वहां पे नारद ऋषि हैं, वो वेदव्यास जी को बतला रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि जो ऐश्वर्य से समग्र से वीर्यस्य यशः, एक स्थान पे कह रहे हैं कि कृष्ण का वास्तविक यश क्या है। कृष्ण के बहुत प्रकार के यश है, किंतु कृष्ण का वास्तविक यश क्या है कि अन्य अन्य हम जो भगवान के जो अवतार हैं वहां पे जिस परिमाण में भक्त का भगवान के प्रति शरणागति है, आत्मसमर्पण है, भगवान का भी क्या होता है, उसी परिमाण में भक्त के प्रति प्रेम होता है। तो अन्य अन्य अवतारों की अपेक्षा में जिस प्रकार से कृष्ण लीला में देखते हैं कि भक्त तो भगवान की सेवा कर ही रहे हैं, किंतु साथ ही साथ क्या हो रहा है, भगवान भी भक्त की सेवा कर रहे हैं, और किस सीमा तक कर रहे हैं, कहां तक अपने आप को एक्सटेंड कर रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि कृष्ण का सबसे बड़ा यश क्या है, कृष्ण का सबसे बड़ा यश ये है कि उन्होंने इतने असुरों का वध किया, या उन्होंने ये सब किया, गिरिराज गोवर्धन को धारण किया, नहीं। गुरुदेव बोलते उनका सबसे बड़ा यश क्या है कि वो सेवा कुंज में श्रीमती राधा रानी के चरणों को परोड़ रहे हैं, कि कितना अधिक उनके प्रेम के वशीभूत हैं। और इसको श्रवण करने में उनको बहुत आनंद आता है जब कोई भक्त इस रूप में उनकी महिमा का गान करता है कि जो कृष्ण क्या कर रहे हैं, श्रीमती जी के चरणों को परोड़ रहे हैं। तो इसको सुनकर के कृष्ण को बहुत आनंद आता है, और यही कृष्ण का सबसे चरम सीमा का यश है। तुमने इसके बारे में तो कहीं वर्णन नहीं किया। और कृष्ण की अपेक्षा श्रीमती राधा रानी का कैसा बल है कि पेठाग्राम में जब हम लोग श्रवण करते हैं कि गोवर्धन लीला में जब रास हो रहा है, और रास के उपरांत जो है जो गोपियां हैं कृष्ण का वहां पे अन्वेषण कर रही हैं, गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही हैं। तो ढूंढते ढूंढते एक स्थान पर आए, कुछ गोपियां श्रीमती राधा रानी से आगे चली गई। हम लोग उसको बहुत बार सुनते हैं। तो उन लोगों ने, उन जो गोपियां हैं कृष्ण के आगे चली गई, उन गोपियों को किस रूप में दर्शन हुआ, कृष्ण ने सोचा कि आज मैं कोई लीला करता हूँ, देखता हूँ मुझे पहचानते कि नहीं पहचानते। तो कृष्ण ने क्या किया, अपनी नारायण मूर्ति को वहां पे प्रकाशित किया। नारायण मूर्ति यद्यपि ये तो खैर ब्रज की मूर्ति है, वैकुंठ आदि नारायण की बात नहीं करे, किंतु कृष्ण ने क्या किया, चतुर्भुज रूप को प्रकाशित किया। तो वहां पे उन गोपियों ने क्या किया, कृष्ण को प्रणाम किया, और कृष्ण को प्रणाम करने के बाद वो गोपियां उनसे पूछ करके कि आपने कहीं हमारे प्राण प्रीतम को देखा है, आपने कहीं को जाते हुए देखा है। तो वहां पे उन गोपियों का नारायण स्वरूप के प्रति आकर्षण हुआ नहीं, और वो उनसे पूछ करके प्रणाम करके आगे चले गए। किंतु जो गोपियां श्रीमती राधा रानी के अनुगत्य में आ रही हैं,
कृष्ण मन में विचार कर रहे हैं कि मैं क्या करूंगा, मैं इनको अपना चतुर्भुज रूप दिखाऊंगा। किंतु कृष्ण ने अपना सारा का सारा बल लगा दिया। कृष्ण अपने ऐश्वर्य को प्रकाशित करना चाहते हैं। कृष्ण ने अपना पूरा जोर लगा दिया कि मैं क्या करूंगा, अपने चतुर्भुज रूप का जिनको दर्शन कराऊंगा। किंतु जैसे जैसे श्रीमती राधा रानी उनके पास में आ रही है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, कृष्ण की जो दो भुजाएं अपने आप से क्या हुई, अंदर की तरफ पेट गई। कृष्ण ने अपने द्विभुज रूप को प्रकाशित नहीं किया। कृष्ण ने प्रयास किया कि मैं क्या करूंगा, अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराऊंगा उनको। किंतु बहुत बल लगाने पे, जोर लगाने पे भी क्या हुआ, अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन नहीं करा पाए। अपने आप से उनकी भुजाएं क्या हुई, अंदर की तरफ पेट गई, इसलिए वहां पे पेट लग रहा। तो कृष्ण ने जोर तो लगाया, किंतु श्रीमती राधा ने कैसा जोर, कैसा बल, कृष्ण से भी अधिक। और हम लोग लीला श्रवण करते हैं किस प्रकार से भांडी वन में एक समय लीला हो रही है, और जो कृष्ण है, कृष्ण कह रहे हैं कि क्या कोई बलवान जो मुझे मल्ल युद्ध में पराजित कर सकता है। तो सखी हाथ प्रयास कर रही है कि यदि हमारी सखी आएगी तो उनसे युद्ध करके देखो, उनसे दो दो हाथ रख के देखो कि तुम्हें कितनी शक्ति है। तो वहां पे जब श्रीमती राधा रानी आई, श्रीमती राधा रानी के आने पर उनको देखने से कृष्ण क्या हो गए, धरती पे गिर गए। तो इस प्रकार की बहुत प्रकार की जो माधुर्यमय लीलाएं हैं, वहां पे नारद ऋषि कह रहे हैं, गुरुदेव इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं कि नारद ऋषि वहां पे उनको कह रहे हैं कि तुमने इन सब लीलाओं का वर्णन नहीं किया कि ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य, ये जो 6 प्रकार के भग हैं, किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी में कृष्ण की अपेक्षा और अधिक मात्रा में है। जैसे गुरुदेव कहते हैं ज्ञान के विषय में, गुरुदेव कहते हैं कि बहुत प्रकार के ज्ञान है। कृष्ण ने महाभारत में गीता को उपदेश किया, वो एक प्रकार का ज्ञान है। कृष्ण ने उद्धव जी को ज्ञान प्रदान किया, वो एक प्रकार का ज्ञान है, वो सबके सब ज्ञान है। किंतु जहां पे गोपियों के सामने कृष्ण का जो ज्ञान है वो भी फीका पड़ गया। जब गुरुदेव कहते कि एक समय जब कृष्ण ने वंशी बजाई, सब गोपियों को अपने पास में बुलाया, और बुलाने के उपरांत कृष्ण उनसे हास परिहास कर रहे हैं। कृष्ण को कहते हैं कि आप लोग इतनी रात्रि में यहाँ वन में आ गए हो, आप लोगों के लिए तो यहाँ पे रहना ठीक नहीं है, आप लोग क्या करो, अपने अपने घर को वापस चले जाओ। तो जब गोपी इस बात को श्रवण कर रही हैं, फिर गोपियों ने वहां कृष्ण से प्रश्न किए, जो हम बार बार सुनते 5 प्रकार के जो प्रश्न किए। तो वहां पे गोपियों के प्रश्न, गोपियों के ज्ञान को सुन करके कृष्ण निरुत्तर हो गए, और बाद में क्या बोलते हैं कि मैं तो केवल आप लोगों की परीक्षा लेने के लिए ही इस प्रकार से कह रहा था। तो वहां पे गोपियों के जो प्रश्न के उत्तर वो क्या है, कृष्ण दे नहीं पाए। तो गोपियों के ज्ञान के सामने क्या है, कृष्ण का ज्ञान फीका पड़ गया। तो इस प्रकार से कितने अधिक परिमाण में भगवान कैसे वशीभूत हैं अपने भक्तों के। और तो गुरुदेव हम इस प्रकार से बता रहे हैं, बहुत सारा विस्तार से जो भी है इसमें। तो तुमने कृष्ण की ऐश्वर्य लीलाओं का वर्णन तो किया है, किंतु तुमने कृष्ण की माधुर्यमय लीलाओं का वर्णन नहीं किया। इसलिए तुम क्या करो, विशेष रूप से कृष्ण की माधुर्यमय लीलाओं का वर्णन करो, और भगवान जो कृष्ण है वो कैसे अपने भक्तों के वशीभूत है, किस प्रकार से उनकी सेवा की जाती है। भक्त तो सेवा करते ही हैं, किंतु भगवान किस प्रकार से सेवा करते हैं। जैसे गुरुदेव कहते थे कि उद्धव जी ब्रज में गए, और उद्धव जी ब्रज में जाकर के दर्शन कर रहे हैं कि किस प्रकार से गोपियां कृष्ण का भजन कर रही हैं। गोपियों की पहले तो सोचते थे कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं कृष्ण का भक्त हूं, किंतु जब ब्रज में गए, ब्रज में जाकर के देखा कि गोपियों का कृष्ण के प्रति कैसा प्रेम है, नंद पापा का, यशोदा मैया का, ब्रजवासियों का, तो देख करके आश्चर्यचकित हो गए। तो उद्धव जी को दर्शन तो हुआ कि गोपियां कितनी सर्वश्रेष्ठ हैं, किंतु उद्धव जी इस वस्तु को लक्ष्य नहीं कर पाए कि गोपियां तो कृष्ण का भजन कर रही हैं, किंतु कृष्ण कैसे सब समय सब प्रकार से गोपियों का भजन कर रहे हैं। इसलिए गुरुदेव कहते एक स्थान पे आया ना कि भजताम तिरोहितम, कि तुम्हारा भजन करने के लिए ही मैं यहाँ से अंतर्ध्यान हो गया था। तो किस प्रकार से कृष्ण क्या कर रहे हैं, गोपियों का भजन कर रहे हैं, कृष्ण गोपियों की सेवा कर रहे हैं। गोपियां आदेश देती हैं, अब तुम ये लेकर के आ जाओ, अब तुम ये पुष्प चयन करके लेके आओ, अब तुम ये सेवा करो। तो कृष्ण कैसे हाथ जोड़ जोड़ करके गोपियों की सेवा करते हैं, कृष्ण कैसे अपने भक्तों की सेवा करते हैं। तो कृष्ण अपने आप को कितना अधिक एक्सटेंड करते हैं, कितना अधिक उनका विस्तार है अपने भक्तों की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। तुमने क्या किया, तुमने इन सब लीलाओं का कहीं पर भी वर्णन नहीं किया। इसलिए क्या करो, अब तुम श्रीमद् भागवतम की रचना करो और उसमें क्या करो, कृष्ण की माधुर्यमय लीलाओं का वर्णन करो। तो फिर जो वेद व्यास जी हैं, उन्होंने भक्ति योग का क्या किया, आश्रय लेकर के
इन जो लीलाएं हैं सब लीलाओं का दर्शन करके उन्होंने क्या किया, उसको फिर श्रीमद् भागवतम के रूप में इसकी रचना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। गुरुदेव का जो आश्रय लिए रहते हैं उनके बगैर ये कथा हमने अब कहीं भी नहीं सुनी होंगी। हाँ, भागवत में जो लिखा हुआ है, यथा धर्म दया मुनिवर्जन न तथा वासुदेव स महिमा जन। हम इतना सुनते हैं, नारद जी कहते हैं जितने तुमने दूसरे दूसरे धर्म अर्थ काम को जितने तुमने बढ़ा चढ़ा कर बोले उतना तुमने कृष्ण की महिमा को तुमने दिल बोल कर दिया, तो इतना ही सुनने को मिले। लेकिन जो गुरुदेव का जो हृदय है ना, एकदम संपूर्ण अलग है। ये कथा केवल हमारी सोसाइटी के अंदर में ही कथा सुनने को मिलेगी, और कहीं भी हम बहुत जगह पर सुने, लेकिन कहीं ये बात कोई नहीं बताएगा। दुनिया कृष्ण सेवा करते हैं, लेकिन कृष्ण भी किसको सेवा करते हैं, ये भक्तों को सेवा करते हैं भगवान। ये चीज कहीं नहीं मिलेगी, केवल हमारे गुरुदेव का ये विशेष वैशिष्ट है, जो कि हम लोग इस सुंदर सुंदर कथाओं को सुनने का हमें मौका मिलता है। तुलसी भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की, समस्त गुरु परंपरा की, तुलसी श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की, तुलसी पुरुषोत्तम मास की, पिता गौर ब्रह्मानंद। हाँ, हम लोग आ रहे कि नहीं जगन्नाथपुरी में? अरे क्या हंस रहे हो क्या? हाँ, गुरुदेव रहते समय गुरुदेव जाते हैं, गुरुदेव के साथ में हम तो दो बार साथ में, 2 बार में हम लोग ने पुरुषोत्तम महीना में गए, और गुरुदेव विशेष करके वहाँ पर राय रामानंद संवाद को चैतन्य गौरी में 15 दिन तक नहीं लगे। हाँ, 15 दिन तक राय रामानंद संवाद को गुरुदेव ने मिलकर उन्होंने क्लास दिया। ठीक है, आप लोग कोशिश करना पुरी में आने की। ठीक है, जगन्नाथ और श्री चैतन्य महाप्रभु भी, उनका जो अंतिम लीला है, जब उन्होंने 18 साल तक श्री जगन्नाथपुरी में रहे, इसलिए जगन्नाथपुरी का बहुत महत्व है। इसलिए उसका नाम है श्री क्षेत्र। श्री क्षेत्र मतलब यह है, श्री मतलब श्रीमती राधा रानी, कहते जो भूमि राधा रानी के द्वारा प्लावित क्षेत्र है, ये श्री क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी है। अब विशेष करके जो जगन्नाथ है, कहते इनके इतने महत्व क्यों है? कहते श्री चैतन्य महाप्रभु जो इच्छा को उन्होंने गोलोक वृंदावन में पूरी नहीं कर पाए, जो इच्छा को गोलोक वृंदावन में पूरी नहीं कर पाए, कहते वो अपना इच्छा को कहाँ पूरी किया? जगन्नाथ। इसलिए पुरी को कहते विप्रलंब क्षेत्र से, जगन्नाथपुरी को विप्रलंब क्षेत्र कहते हैं। और हमारे गौरव गोविंद महाराज को बहुत अच्छी बात बोलते थे, वो कहते थे जो श्री चैतन्य महाप्रभु है, ये कौन है? कहते ये कृष्ण विदुरा, ये कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, कहाँ जाऊँ कहाँ पाऊँ प्रजन्म नंदन, कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। वो कहते जगन्नाथ जी कौन है? बोले राधा विदुरा, राधा रानी को ढूंढ रहे, क्योंकि जो जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है, उन्होंने राधा रानी का प्रेम को दर्शन करके तब जगन्नाथ जी द्रवीभूत हो गए। इसलिए कहते हैं वहाँ पर जगन्नाथ अष्टक में कुछ श्लोक था, परम ब्रह्म की, हाँ, उसके बाद में रसानंदी राधा सरस बपुरालिंगन सुखम। वहाँ पर कहते हैं जो जगन्नाथ जी है ना, केवल उनकी जो बुखार दिखते थे वो काले हैं, लेकिन वो काले नहीं है, उनका शरीर गोरा है, वो शरीर गोरे है। जैसे कृष्णा राधा चिंता निवेश न जैसे विलपिता श्री कृष्ण चरण बंदे राधा आलिंगित विग्रह। कहते जो जगन्नाथ जी है, उनका जो रंग है उस गौरव राधा रानी का रंग है, लेकिन केवल उनका जो बुखार है केवल आप काला देखने को। इसलिए मानो राधा रानी की प्रेम को दर्शन करते हुए इन्होंने ये रूप धारण किया। इसलिए जगन्नाथ की विशेष महत्व। इसलिए कहते किसी स्थान की अगर महत्व समझना तो कहते स्थान, काल और पात्र, कहते ये 3 चीज को द्वारा किसी स्थान की महत्व को समझ सकते हैं। बोले स्थान क्या है? बोले श्रीक्षेत्र, श्रीक्षेत्र है, बोले राधा रानी का क्षेत्र है। इसलिए वहां पर भी कहते जो तोटा गोपीनाथ है उसको कहते वो अभिन्न, कहते ये बंसीवट है, क्योंकि वहीं पर गोपीनाथ जी प्रकट हुए, अभिन्न बंसीवट मानी जाती है। इसलिए जो
कहते जो बरसाना, कहते श्री हरिदास ठाकुर जहाँ भजन करते थे, और ब्रह्मगिरी भी, हाँ वहाँ पर जो अलारनाथ ब्रह्मगिरी जो पैठा है, वो स्थान पैठा है, हाँ वो ब्रह्मगिरी है। और सिर्फ बरसाना कहते जहाँ पर हरिदास ठाकुर जी यहाँ भजन करते थे, वो भी उसको बरसाना मानते हैं, क्योंकि बरसाना ब्रह्माचल पर ब्रह्मा जी के भजन स्थान है। जैसे वृंदावन में और राधा कुंड, कहते जो अलारनाथ में कुंड है, जिस पर राधा कुंड है, जहाँ पर जल दिया रहता है, और वहां पर भी कहते हैं गोविंद गोविंदनाथ मदन मोहन जितने ठाकुर आपको पूरी में सब सारे ठाकुर मिलेगा। इसलिए कहते जो स्थान है, कहते ये श्री क्षेत्र है। बोले काल मतलब कलियुग है, श्री चैतन्य महाप्रभु वहीं पर उन्होंने 18 साल तक वहीं पर रहे। इसलिए कहते जो काल है, कहते जो कलियुग है, कहते जो कलियुग है वो साधारण युग नहीं है, कहते ये धन्य कलियुग है। इसलिए कहते ना के जाबी रे पाई भव कृष्ण गोपाल धन्य कलि युगेर चैतन्य अवतार। इसलिए जो युग है वो कलियुग है, और ये जो युग है ये कौन सा युग? धन्य कलियुग। जिस कलियुग में कोई जन्म लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन इसी कलियुग में देवता लोग भी जन्म लेना चाहते हैं। कि देवताओं की बात छोड़ दो, सत्य त्रेता द्वापर युग का लोग भी इसी कलियुग में जन्म लेकर के महाप्रभु की धारा में आकर के ये लोग भी भजन करना चाहते हैं। क्योंकि ब्रह्मा विरिचिर वांछित प्रेम जगत कहिल ढाली तांगाल पाइया खाइल नाचाया बाजाया करताली। क्यों चाहते हैं? कि जिस चीज को पाने के लिए ब्रह्मा जी पत्थर जन्म लेना चाहते हैं, जिस चीज को पाने के लिए शंकर जी गोपी रूप धारण किया है, जिस चीज को पाने के लिए लक्ष्मी भी अभी तपस्या कर रही है बेलवन में, जिस चीज को पाने के लिए उद्धव भी तृणा गुल्मा औषध वृक्ष रूप में जन्म लेना चाहते हैं, लेकिन महाप्रभु इसी कलियुग में आकर के केवल महाप्रभु की धारा में, प्रभुपाद की धारा में अभिषिक्त होकर के थोड़ी सी हरिनाम कीर्तन कर दो, आसानी से वो प्रेम कर दो। इसलिए कहते हैं ये कौन है? काल, ये कलियुग है। बोले पात्र पात्र है। बोले पात्र महाप्रभु जब वहां पर रहते थे, कौन रहते थे? रूप गोस्वामी भी वहां पर रहे, रूप मंजरी। सनातन गोस्वामी भी रहते वहां पर रहे, ये कौन है? लवक मंजरी। स्वरूप दामोदर भी वहां पर रहे, ये कौन? ललिता। राय रामानंद भी रहे, वो कौन? श्री विशाखा है, ये विशाखा। ये सब के सब रघुनाथ दास गोस्वामी भी जगन्नाथपुरी में गए, ये कौन है? रति मंजरी। ये जो पात्र है, जो पात्र है महाप्रभु रहते समय सारे महाप्रभु सारे परिकर सबके सब श्री जगन्नाथपुरी में रहे। इसलिए जो जगन्नाथपुरी है, कभी विप्रलंब क्षेत्र है, ये विप्रलंब क्षेत्र जगन्नाथपुरी। इसलिए महाप्रभु 18 साल तक वहीं पर रहे, और वहीं पर रहते हुए जो चीज को आस्वादन करना चाहते थे वो गंभीरा में रह करके, गंभीरा में जो गंभीर राधिका भाव गंभीर है, ये गंभीरा में रह करके क्या करते थे? वो लीला रस को आस्वादन करते थे। इसलिए जगन्नाथपुरी की बड़े बड़े महिमा है जगन्नाथपुरी। इसलिए उसका नाम पुरुषोत्तम क्षेत्र, श्री क्षेत्र, संख क्षेत्र, और उसका अलग अलग सब नाम है जगन्नाथपुरी। पुरुषोत्तम क्षेत्र है, पुरुषोत्तम क्षेत्र बहुत नाम श्री जगन्नाथपुरी की। और महाप्रभु का जितने भक्त लोग हैं, अगर कहीं कभी एकत्रित हुए ना, केवल एक ही महाप्रभु अपना भक्तों को साथ में जगन्नाथ रथ यात्रा के सामने भक्तों को लेकर नृत्य करते थे। अभी भी अगर सारे गौड़ी मठ वैष्णव में एकत्रित होते हैं ना, सबके सब रथ यात्रा में सबके सब एकत्रित होते हैं। इसलिए आप लोग कोशिश करना, आओगे कि नहीं? इतना कथा में सुना है, कोशिश करना आने के लिए। ज्यादा दिन नहीं, 5 दिन का परिक्रमा है, चलो 5 दिन का परिक्रमा है, और आने जाने में 2 दिन लग जाएगा। महाराज जाते थे गुरुदेव वहां पर पुरुषोत्तम महीना को पालन करते थे, इसलिए कोशिश करना सबके सब आने के लिए, ठीक है? बोले श्री जगन्नाथपुरी की और श्री क्षेत्र की, सचिनंदन गौर हरि की, श्रील प्रभुपाद की, प्रभुपाद समस्त परिकर वृंद की, पिताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल।
बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare